डॉक्टर शकुंतला श्रीवास्तव जी। मैं सीएमओ हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ। प्रोजेक्ट और हेडक्वार्टर देखती हूँ, सैनिटेशन भी देखती हूँ एनडीएमसी के लिए। देखिए, एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों के लिए की जितनी तारीफ़ करें उतना कम है। इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद बसें भी नहीं चल रही हैं और लॉकडाउन हुआ है, घर में सब लोग लेडीज़ को स्पेशली मना कर रहे हैं कि मत जाओ, फिर भी हमारी महिलाएँ सड़क पे आई हुई है काम करने के लिए। आप देखे होंगे कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि आई, उनके हस्बैंड खुद छोड़ के गए। इन सब परिस्थितियों में जिसमें कि हर तरह से ही चैलेंज है, खाने का दिक्कत, रिस्क एक फैक्टर है कोरोना इन्फेक्शन का, क्योंकि तो हम लोगों ने इनके लिए जो है ग्लव्स का प्रयोजन किया है। सैनिटाइजेशन के लिए हम लोगों ने इनको समझाया है हर एक को कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और दूसरा सैनिटाइज़र रोल कॉल सेंटर्स पे अवेलेबल किए गए हैं ताकि ये मास्क और ग्लव्स वहीं से पहन के निकलें, हाथ में सैनिटाइज़र लगा के। ये दूसरी बार जब अटेंडेंस के लिए जाते हैं तब फिर से इनसे कहा जाता है कि आप हाथ धोइए, या तो साबुन से धोइए या सैनिटाइज़र का प्रयोग करिए। अच्छी तरह से इनके ये लोग समझ गए हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। दिल्ली सरकार के द्वारा जो जनहित में जारी किए गए हैं डायरेक्शन, उसका पूरी तरह से हम लोग पालन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, इनको मोटिवेटेड रख रहे हैं कि तारीफ़ कर रहे हैं। चेयरमैन ने भी इनके लिए संदेश दिया कि तुम लोग हमारे फुट सोल्जर्स हो और आप सैनिक की तरह से ये लोग सब काम कर रहे हैं। तो हमारे नेता भी, जो इन लोगों के सफाई कर्मचारियों के जो नेता हैं, वो भी आगे बढ़ बढ़ के सबको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि नहीं, आना है, हम एसेंशियल सर्विसेज में हैं, इमरजेंसी सिचुएशन है देश के लिए, तो हमें अपना रोल तो निभाना ही पड़ेगा और बखूबी ये लोग निभा रहे हैं। कुछ लोग जो क्रॉस बॉर्डर से आ रहे हैं उनको आने में दिक्कत है। आज बसेस भी बहुत कम चली है, लेकिन फिर भी लगभग 70% अटेंडेंस है ही एरिया में। मैं खुद भी आज सर्कलों में गया हूँ, 7-8 सर्कलों में गया हूँ। वहाँ मैंने देखा है कि एनडीएमसी कर्मचारी जो है हर समस्या से लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैं ऐसे में जानना चाहूँगा कि आपके चेयरमैन साहब और आपके सेक्रेटरी साहब का कितना सहयोग मिल रहा है? चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब का तो बहुत ज़्यादा सहयोग है। चेयरमैन जी खुद आगे बढ़ कर पूछ रहे हैं कि किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, मास्क की कमी ना हो, डॉक्टर साहब देखिए, ग्लव्स की कमी नहीं हो, सैनिटाइज़र अवेलेबल होने चाहिए। अभी डायरेक्टर एमएस ने और भी मास्क और सैनिटाइज़र्स ख़रीदे हैं जो कि इनको फिर हम उपलब्ध करा देंगे। हम ग्लव्स भी और ख़रीद रहे हैं ताकि रोज़ आए, एक ग्लव्स पहने और उसको वहीं फेंक के चले जाएं, मतलब डिस्कार्ड कर दे, रोज़ एक नए ग्लव्स पहने। इसका भी प्रयोजन जारी है और डिसइंफेक्टेंट भी हम लोग ने एरिया में दे दिया, जिससे जहाँ काम करें वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट डाल देंगे तो ये भी बचेंगे और जनता भी बचेगी। मैम, एक जैसे आपके पास जो स्प्रे सैनिटाइजिंग जो कर रहे हैं, जो फॉगिंग मशीन थी उससे सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, तो उन लोगों को जो एक परेशानी ये आ रही है कि जब वो डोर टू डोर जाते हैं तो लोग बाग उन्हें अपने घर में बुलाते हैं कि भाई सैनिटाइज़ करिए। तो ऐसे में जो सैनिटाइज़र जो आपका जो कर्मचारी कर रहा है उसके लिए क्या आदेश है? क्योंकि देखिए, अगर वो कोरोना से इफेक्टेड हुआ तो उनको भी बीमार हो सकता है, या वो बीमार हुए तो ये भी इफेक्टेड हो जाता है। तो क्या डोर टू डोर करने में, उनके घर के अंदर करना, वो आप क्या आदेश देते हैं कि उनके घर में करना चाहिए, या डोर टू डोर बाहर डोर? नहीं, देखिए, सैनिटाइजेशन का जहाँ तक बात होती है उसमें फॉगिंग का कोई रोल नहीं। फॉगिंग तो मलेरिया के लिए होता है और वो भी तब जबकि कोई मलेरिया पॉजिटिव केस हो तब फॉगिंग करते हैं। सैनिटाइजिंग स्प्रे कर रहे हैं, वो सही आप कह रहे हैं। सैनिटाइजिंग स्प्रे जो कर रहे हैं वो हम बाहर के लिए ही करते हैं, हमारा कर्तव्य केवल बाहर तक का ही है। और हम ज़रूर उनको समझाते हैं कि आप घर में पोछा, आप वो सोल्यूशन से किसी भी डिसइंफेक्टेंट को यूज़ करके पोछा लगा लीजिए, उस स्प्रे का कोई मतलब नहीं है घर के अंदर। तो ज़्यादातर लोग समझ ही जाते हैं कि हाँ, हमको रोज़ पोछा लगवाना है। देखिए, वो कह रहे हैं नहीं, हम कभी नहीं कहते, हमारी कंप्लेंट कर रहे हैं। नहीं, हम उनके लिए क्या आदेश करना चाहेंगे? नहीं, हम तो उनको नहीं कहते। घर में ना जाए, सोशल डिस्टेंस रखें। हाँ, सोशल डिस्टेंस रखें, प्लस हमारा काम भी नहीं है घर में जाके सफाई करने का। हाँ, वो हम उनको समझा दे रहे हैं। लोगों को कई बार
पैनिक करते हैं, ऐसी सिचुएशन में समझ नहीं भी आता है तो प्यार से समझाने से समझ जाते हैं। जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। मैम आप सीएमओ है एनडीएमसी सफाई हेल्थ डिपार्टमेंट की, ऐसे में जो आपके जो सफाई कर्मचारी है वो काम कर रहा है रोड पे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए आप क्या मैसेज? मैं तो यही कहूँगी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं कहूँगी जिस तरह से सीमा पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, आज वो देश के लिए अपनी अपनी सीमा में लड़ रहे हैं और वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनकी वजह से ही आज दिल्ली में हमारा इन्फेक्शन रेट कम है और मैं भगवान से भी प्रार्थना करती हूँ कि हम इसको कंट्रोल जल्दी ही कर लें और ये हमारा जैसे और स्टेट्स में हो रहा है इतना बढ़े नहीं। मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि सैनिटेशन लेवल हमारा अच्छा होने से ये तेज़ी से एटलीस्ट एनडीएमसी एरिया में ये बीमारी नहीं बढ़ेगी। थैंक यू। तो अभी हम आए हैं सर्कल 9 में, जहां पर एएसआई जो है वो सुरेश रजौरिया हैं और ये हेल्थ के अध्यक्ष भी हैं डिपार्टमेंट के एनडीएमसी से। सुरेश जी, एक बात बताइए, इस समय देश जो है कोरोना को लेके जो है वो जूझ रहा है और ऐसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए आपका एनडीएमसी कर्मचारी कितना तत्पर है? नवल जी, चलो आज आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेकिन हमारे तो सफाई कर्मचारियों को कोई भी वीडियो ही नहीं दिखा रहे थे अभी तक जी। लेकिन अब ये देखो, हमारे सफाई कर्मचारी जी। इस कोरोना जैसी महामारी से जी। लड़ने के लिए जी। आप देख रहे होंगे पीछे मेरे कर्मचारी कितना काम कर रहे हैं जी। और रात और दिन एक कर रखे। मेरे यहाँ पे 2 शिफ्ट चल रही हैं जी। इस सफाई को काम को लेके जी। और हम इतनी सेवाएं दे रहे हैं कि अगर बस भी नहीं चल रही है तो मेरे कर्मचारी जो है ना पैदल भी आ रहे हैं जी। और साइकिलों से भी आ रहे हैं जी। और मतलब अपने घर में रुकने का उन्होंने काम बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई आप लोग अंदर हैं, हम सफाई कर्मचारी बाहर हैं। जी। और यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आदेश कर रखा है हमें कि जितने भी हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो रोड पे हैं और वो धन्यवाद भी करते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी टीवी पे भी देखते हैं, हम सुनते भी रहते हैं। जी। तो इस टाइम पे ये लड़ाई जो है नवल जी, एक ऐसी लड़ाई है, एक महामारी की लड़ाई है। जी। मांगे डिमांडें हमारी बहुत चलती रही हैं प्रशासन से, लेकिन जब जिंदे रहेंगे जब भी डिमांड लेंगे भी। रजौरी जी, एक बात बताइए, आपके कर्मचारी का कितना आपको सहयोग मिल रहा है? कर्मचारी कई बार देखा गया है कि कई बार कंप्लेंट बहुत होती है, कर्मचारी काम पे नहीं आता है, इस तरह की भिन्न भिन्न प्रकार की कंप्लेंटें चलती है, लेकिन इस समय जब देश इस समय कोरोना जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो आपके कर्मचारी का कितना सहयोग मिल रहा है? देखिए नवल जी, मेरे जो कर्मचारी हैं, मेरे ख्याल से जो कुछ बीमार भी हैं, इनमें कुछ बुजुर्ग भी हैं जो बहुत दूर से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सफाई कर्मचारी काम पे हैं और आ रहे हैं और अपने काम को बहुत बाखूबी अंजाम दे रहे हैं। जी। तो आपके चेयरमैन साहब और आपके डायरेक्टर और आपके सीएमओ का कितना योगदान आपको मिल रहा है? एक सिपाही का मनोबल बढ़ाने के लिए एक राजा का बहुत ज़रूरी होता है, तो आपका कितना सहयोग मिल रहा है? इसमें हमारे डॉक्टर जो हैं एमओच श्री डॉक्टर रमेश जी, एमओच है हमारे, और सीएमओ हमारी जो है मैडम श्री शकुंतला हैं जी। वो एक एक मिनट की खबर लेती हैं, जी। एक एक कर्मचारी से एक एक बीट पे जाकर देखती हैं जी। काम हो रहा है नहीं हो रहा, और इतना मनोबल बढ़ा रही हैं वो हमारा जी। कि हम वो कहती हैं कि किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है आप हमें तुरंत बोलिए जी। और वो चीज़ हम मुहैया कराएंगे आपको। जी। हमें डॉक्टर साहब का इतना बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है और वो शायद हमारी बात चेयरमैन से भी करते होंगे। तो अभी हमने एक पहले भी डाला था कि हम चेयरमैन साहब के साथ हैं। जी। हम चेयरमैन साहब के साथ क्या, हम देश के साथ हैं। इस महामारी में हम सबकी लड़ाई एक है। रजौरी जी, आप देखिए, आप हेल्थ के अध्यक्ष हैं, आपका सफाई कर्मचारी जो है वो दिन रात एक किए हुए है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने कर्मचारी को कि किस तरह से वो सेवा करे? देखो, जब तक ये बीमारी ख़त्म नहीं होती, जब तक तो हमारे सफाई कर्मचारी पूरे हैं। बाकी एप्रिशिएट करना तो ये तो सरकार का काम है। जी। वो कितने हमारे कर्मचारियों को एप्रिशिएट करते हैं या उनको कितना उनकी मनोबल बढ़ाते हैं या उनको क्या उसके बाद उनके बारे में सोचते हैं, ये तो सरकार का काम है। जी। अब इसमें तो मैं तो अपने कर्मचारियों का, जो मेरे भाई हैं साथी हैं, मैं तो उनका मनोबल बढ़ाता ही रहता हूँ। लगे रहो भाई, काम करो भाई, ये करो भाई, वो करो, बीमारी नहीं फैलने देंगे, ये कोरोना को भगा कर रहेंगे, ये तो हम सोचते ही रहते हैं, तो हम करते ही रहते हैं। बाकी मेरे कर्मचारी बहुत अच्छे हैं, काम कर रहे हैं। जी। तो ये तो एसेंशियल सर्विस में जो एनडीएमसी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने अब कमर कस लिए, कोरोना को लेके जो है पूरी तरह से ये मुस्तैद हैं। मानव संसाधनों की कमी रहती है, लेकिन उसके बाद भी ये एनडीएमसी कर्मचारी जो है देश से और दिल्ली से और दुनिया से जो है इस कोरोना बीमारी को भगाने के लिए तत्पर है। सर, परेशानी हमें नहीं आ रही है, हमको मोटरसाइकिल से आते हैं जी। परेशानी आ रही है हमारी, जो बसों से बहन बेटी हमारी माँ बहन जो बसों से आ रही है, दिक्कत उनको आ रही है। जी, चलिए, वो तो दिक्कत कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस तरह की ड्यूटी कर रहे हैं उस तरह से आपको कितना सहयोग मिल रहा है आपके अधिकारियों का?
और देखा है सहयोग पूरा मिल रहा है, जिस्तानी मिल गया, मार्क्स मिल लिया है और सैनिक क्या सैनिक दे दिया हमारा लगा पोड़ कर। किस तरह से आप काम कर रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, काम कर रहे हैं। वो सैनिटाइज जो होता है उसको हाथ पे लगाते हैं, दस्ताना पहनते हैं जी, वो लगाते हैं मुंह पे जी, और काम कर रहे हैं। अपना कूड़ा वूड़ा जो भी भरते हैं, फिर उसके बाद हाथ धोते हैं अच्छी तरह जी। फिर खाना वाना खाते घर पे, घर से जैसे आते होंगे, बच्चे भी हैं घर पे हाँ। और आपका परिवार भी है घर पे, उसके बाद आप जाते हैं, किस तरह की एहतियात बरतते हैं आप? हम जाके कपड़े उतारते हैं सबसे पहले। जी, बिल्कुल। कपड़े उतारे, सीधे टॉयलेट में गए, ठीक है। सीधे बहू से बोला हमारे कपड़े लटकाओ, नहाए। जी, फिर साबुन से अच्छी तरह नहा धो के जी। वो उससे हाथ उत लगा एक बात बताइए, देश इस समय कोरोना बीमारी से जूझ रहा है, बहुत गंभीर बीमारी है, बहुत सीरियस बीमारी है, भगवान हमें इस बीमारी से बचाए। भगवान बचाए। आप ये बताइए कि आप इस बीमारी से कैसे लड़ेंगे? बस ऐसे ही लड़ेंगे कि काम भी करेंगे और अपने को भी बचाएंगे और घरों में रहेंगे। जी, हाँ। और एनडीएमसी के जो लोग हैं उनको बचाना है, देश को बचाना है। हाँ बिल्कुल, देश को भी बचाना है और कर्मचारियों को भी बचाना है। जी, धन्यवाद। जी, देखिए आप किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोरोना को लेकर कितने गंभीर हैं? देखो जी, ये तो आपको भी मालूम है किस तरीके से हम लड़ रहे हैं। जी, सिर्फ हमें आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारी ये करो पहले, जी, क्या दिक्कत हो रही है आपको? हमें बस नहीं मिल रही जी। है, ना हमें जाने का टाइम मिलती है, ना हम सुबह भी लिफ्ट मांग के आए हम किसी से। जी, कोई तो हमारे, कहाँ से आते हो आप, कहाँ से आते हो? मैं सरोज नगर से आती हूँ। जी, सरोज नगर से आते मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा करी है कि जिसको अगर सर्विस पे रहते हुए, जैसे हमारी इंसिडेंशियल सर्विस है, ये सफाई कर्मचारी इंसिडेंशियल काम कर रहे हैं। एसेंशियल सर्विस है। हाँ, तो जैसे इन्होंने और विभागों में जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनको 50 लाख का जो बीमा इन्होंने किया है इनका, तो मैं चाहता हूं कि मेरी प्रधानमंत्री से भी यही अपील है कि मैं उनसे निवेदन करता हूं अपने चेयरमैन साहब के माध्यम से, मेरे चेयरमैन साहब इस वीडियो को देखें तो कम से कम इनका भी 50 लाख का एक इंश्योरेंस पॉलिसी। राजौरी जी, मेडिकल सुविधा आपको पूरी मिल रही है, मेडिकल फैसिलिटीज आपको मिल रही है, किसी और डिपार्टमेंट में देखा है कि ऐसा वो मिल तो रही है, वो सुविधा तो हमें मिल रही है, लेकिन अगर कोरोना से कार्य करते हुए जैसे और डिपार्टमेंट में इन्होंने किया, दिल्ली पुलिस को करा है। चलिए वो तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं मामला, लेकिन एक हमारे साथ में अनुराग है, ASI है, आइए जानते हैं। अनुराग जी, किस तरह की समस्या और परेशानी आपको आ रही है यहाँ पे? अभी चूंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी दिक्कत हो रही है, जी, फिर भी हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी, वे जगह जगह कूड़े के ढेर नहीं लगने दे रहे जी। हैं, वे साफ सफाई कर रहे हैं। जी, आप सभी से भी हमारी नागरिकों से अपील है जी, कि वे अपने घर पे रहें। जी, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आप हमारे लिए घर पे रहें। जी, स्टे होम स्टे सेफ। जी। और हमारे चेयरमैन साहब ने भी अभी 2 दिन पहले ही हमें मैसेज दिया है कि अभी जो आपातकालीन ये कार्य है, हम इसमें जी जान से जुड़ जाएं। जी। और हम हमारे चेयरमैन साहब का भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमें उत्साहवर्धित कर रहे हैं। अनुराग जी, कितना सपोर्ट आपको आपके कर्मचारी का मिल रहा है? कई बार देखा गया है कि कर्मचारी बहुत डरा हुआ है, घर से निकल नहीं रहा है, ड्यूटी शिफ्टेड नहीं कर रहा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? कितना सहयोग मिल रहा है? क्या अपेक्षा रखते हैं आप कर्मचारी से? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हमने उनको समझाया है और वो समझ भी रहे हैं इस बातों को। और प्रोटेक्टिव जो गियर्स हैं, जो प्रोटेक्टिव उनके सामान हैं, जैसे मास्क है, ग्लव्स है, और वो उसको पहन के पूरी तरीके से लगे हुए हैं। वो भी जो आ गए हैं ग्राउंड लेवल पे, वो भी काम कर रहे हैं। जी। और RWA वाले भी हमें सहयोग कर रहे हैं। जी। और कर्मचारी भी हमारे लगातार काम पे काम कर रहे हैं। और हमारी जो हमारे NDMC है, वो भी हमें कोई बहाने हैं या कुछ और वो है, वो हमें सारा उपलब्ध करा रही है। जी। क्या आपको मास्क, सैनिटाइजर की आवश्यकता है जो NDMC आपको नहीं पहुंचा पा रही है, या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है? पूरा आपके पास में जिस तरह का सामान चाहिए था पूरा अवेलेबल है? जी, मैं बताना चाहूँगा कि हमारे CMO साहब खुद स्वयं जी, वो हमें आके सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स सब सारी आपूर्ति कर रहे हैं। जी। और निर्बाध आपूर्ति कर रहे जी। हैं। कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही है। जी। हम जी जान से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। जी। मान लिया जाए अगर संसाधन की कमी रहती भी है, अगर संसाधन की कमी रहती भी है, तो आपका कर्मचारी देश के लिए कैसे खड़ा हुआ है? जी, हम आपको बता रहे हैं कि NDMC में पहले तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत होती भी है बाई चांस, फिर भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं। वे स्वयं से, बहुत सारे मैंने कर्मचारियों को देखा कि वो स्वयं से ही सैनिटाइजर बांट रहे थे, वो स्वयं से ही जगह जगह से अलग से अपने मास्क, वो घर वालों को जो मास्क दे रहे हैं उसमें से भी मास्क
कईयों को उन्होंने दिए जी। जो रोड तो- पे काम कर रहे हैं जी, लोग उनको। तो ये थे हमारे साथ में एनडीएमसी कर्मचारी और इन्होंने कमर कस ली है। इन्होंने बताया कि स्वयं से हम मास्क सैनिटाइजर जो खरीद कर जो है वो देश और दिल्ली और एनडीएमसी के लोगों की सेवा कर रहे हैं ताकि कोरोना बीमारी को यहाँ से भगा सके। तो आप हर जगह फॉगिंग कर रहे होंगे, सैनिटाइजिंग कर रहे होंगे, तो आप एक चीज़ आप मुझे बताइए, कुछ हमारे पास कंप्लेंट आई है कि लोगों ने कहा है कि हमारे घर में आके जो है सैनिटाइज कीजिए। तो क्या आपको लगता है कि घर में जाकर सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है? कहीं ऐसा ना हो कि आप इफेक्टेड हो और कोरोना जो है वो आपके साथ जाके उस घर में आ जाए। तो क्या लगता है आपको कि वो सैनिटाइज दूर से किया जाए? सर हम घर में किसी के एंट्री नहीं कर रहे हैं, हम डोर टू डोर जाके दरवाजे पे कर रहे हैं, उसके अंदर बाहर से दरवाजा कर रहे हैं। किसी के घर में हम एंट्री नहीं कर रहे क्योंकि हो सकता है शायद हमारे अंदर कोई पॉजिटिव वो हो, इसलिए हम अंदर एंट्री नहीं कर रहे किसी के भी। दूसरा, हम नीचे जितनी भी दुकानें हमारी बंद हैं, जितने स्टॉल हमारे बंद हैं एनडीएमसी एरिया के अंदर, सब के अंदर करते हैं। रही बात काम करने की, हम 8 घंटे की ड्यूटी लेते हैं, मगर हम देश के हित के लिए 12 घंटे भी करने के लिए तैयार हैं। ये हमारा क्या सामान वामान आपको एनडीएमसी से पूरी तरह से प्रोवाइड हो रहा है? हमारे पास सारा सामान अवेलेबल है। फॉगिंग मशीन हमारे पास है, स्प्रे मशीन हमारे पास है, ठीक है सर। सैनिटाइजर हमें दिया गया है, दस्ताने हमें दिए गए हैं और सर हमें मास्क भी दिए गए हैं। कितना सहयोग आपको मिल रहा है आपके चेयरमैन साहब का और डायरेक्टर साहब का? सर डायरेक्टर साहब और चेयरमैन साहब, डॉक्टर RN सिंह, डॉक्टर रमेश हमारे MOH हैं फिलहाल, बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और हमारी साइडों पे भी आते हैं। ये नहीं है कि वो वहीं से ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, हमें देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं और हमें पूरा बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। तो सहयोग पूरा जो है डॉक्टर RN सिंह का, चेयरमैन साहब का पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में एनडीएमसी कर्मचारी हैं। फॉगिंग मशीन सैनिटाइज किया जा रहा है, इलाके को फॉगिंग किया जा रहा है, डोर टू डोर किया जा रहा है, घरों में जाकर जो है इनको अभी फॉगिंग नहीं